हाय पाइसेस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 5 से लेकर के 21 तक का ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। सो हम कार्ड शफल कर लेते हैं। आई डोंट थिंक आपको इस वीक आई डोंट थिंक आपको इस वीक के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी चाहिए। नो मैटर इस वीक में अगर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ जैसे अगर आपको पहले से बताया कि हाँ ये काम होने वाला है, या फिर मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, या फिर यहाँ पे मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा इस डेट पर, या फिर इसी वीक में आपको कहीं पर शिफ्ट करना है, कुछ भी ऐसा हो जो आपके लिए काफ़ी मेजर होगा, काफ़ी मेजर चेंज होगा, उसके लिए ना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कूल रहिए, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। ज़्यादा सोचोगे तो पता है क्या होता है, हम जब ज़्यादा सोचते हैं ना तो हम एक्चुअल में एक नॉर्मल से चैलेंज को भी हम एज अ प्रॉब्लम देखने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 10 ऑफ कप्स, वी हैव द टावर। मैं ये आपको बता रही थी। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप शायद पहली बार रीडिंग देख रहे हो। सबकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ। आप शायद पहली बार रीडिंग देख रहे हो। और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वो है आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं, यानी कि आपके जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। काफ़ी मतलब मैंने तो वही बात बोली यानी कि आप जिन भी रिलेशनशिप में रहते हो, मतलब टॉक्सिक ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप ना लोगों को काफ़ी अपने पर्सनल स्पेस में एंटर करने देते हो। नो मैटर, देखिए अगर सामने वाला इंसान जो भी है, ठीक है, आपके कितना भी इंसान खास क्यों ना हो, ये इंसान आपका वाइफ हो, हस्बैंड हो, आप शादीशुदा जो भी हो, ठीक है, एक फिर भी अपना एक पर्सनल स्पेस होता है। ठीक है, आप अगर उसमें लोगों को एंटर करने दोगे तो एक समय बाद आपको लोग टॉक्सिक लगेंगे, क्योंकि लोग अपने हिसाब से हमें चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, एक बात हमेशा याद रखिएगा पाइसेस की, लोग जो होते हैं वो अपने हिसाब से हमें चलाने पे लगते हैं। क्योंकि अब वो आपसे प्यार करते हो नहीं करते हो इसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो प्यार करते हैं, फिर भी वो क्या सोचेंगे, देखिए सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि अगर मैं इस इंसान से प्यार करता हूँ तो, या फिर करती हूँ तो, ये इंसान कहीं कुछ अपने लाइफ में गलत ना कर ले, या फिर कुछ भी ऐसा ना हो जाए जिसकी वजह से सामने वाला परेशानी में रहे, या फिर परेशान रहे कुछ समय तक, उसको परेशानी देखनी पड़े। तो वो इंसान क्या करता है, अपने सूझबूझ से उसको जो सही लगता है वो हिसाब से हमें पूरी तरीके से गाइड करने लग जाता है। उस हिसाब से पूरी तरीके से हमें, मतलब हमारा लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। उसको ऐसा लगता है कि हम आप उसके हिसाब से चलो। वो कुछ गलत थोड़ी चाहता है, वो तो यही चाहता है ना कि आप कोई परेशानी में ना पड़ो, जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है आपके लाइफ में, या फिर कर रही है आपके लाइफ में। राइट, तो वो व्यक्ति आपसे प्यार ही करता है, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि आप उसको कितना ज़्यादा जगह दे रहे हो अपने लाइफ में। अगर आपको ये चीज़ नहीं पसंद है, मुंह पे बोलिए कि हाँ मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है ना। अगर सामने वाला आपसे प्यार करता होगा तो वो समझेगा, और आप उसको ये भी बोलिए कि हाँ सामने वाला जो इंसान है, आपको भी अगर कोई चीज़ मेरे मेरे तरफ से कुछ टॉक्सिक लगती है तो आप भी बताना। राइट, तो सिंपल सी बात होती है, क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जो ये कर रहे हो जहाँ पे आप नहीं चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई आए और आप आपके लाइफ को ऐसे अपने हिसाब से कंट्रोल करे, आप उसको बोलिए। ऐसे खुद में सफ़र करते रहोगे तो कहाँ से कुछ होगा। और बात रहा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को बुरा ना लगे, या फिर ऐसा ना लगे इस इंसान को कि आप शायद वियर्ड हो, या फिर जो भी आपको लग रहा है, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब कोई हमसे प्यार करता है तो उसको पता होता है कि हाँ हमारे लिए कौन सी चीज़ किस वजह से टॉक्सिक होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें टॉक्सिक लगती है, वो टॉक्सिक इस वजह से लगती है उनको, क्योंकि वो पास्ट में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ रहता है। ठीक है, जैसे अगर आपको आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ है कुछ, ठीक है, तो इन द पास्ट आपका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा होगा, ठीक है, आपको किसी ने धोखा दिया होगा, जिसकी वजह से आपको इनसिक्योरिटी हो गई कि मेरी वाली जो चीज़ है वो किसी और के पास चली जाएगी, जिसकी वजह से अब हर चीज़ में आप इनसिक्योर होते हो, है ना। तो वैसे ही हर चीज़ जो होती है, जो भी चीज़ हमें टॉक्सिक लगती है, या फिर हम जिस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसे रिएक्ट करने लग जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हमारे पास में ज़रूर हुआ होगा, है ना। तो ये इंसान समझेगा आपको, ऐसा नहीं है नहीं समझेगा। आप बताओगे नहीं तो हाँ सामने वाला नहीं समझने वाला, तो बताओ, सामने वाला समझेगा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इस वीक में जो भी होने वाला है, ट्रस्ट मी आपके अच्छे के लिए होगा। और कहीं ना कहीं आपने अगर खुद के लिए, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टेप भी लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आप आगे बढ़िए और चीज़ों से मूव ऑन करिए। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग एक ऐसे या तो फिर रिलेशनशिप में रह चुके हो, या तो फिर अगर आप मैरिड हो तो मे भी आपका ये पार्टनर है जो थोड़ा सा अब्यूज़िव है, जो थोड़ा सा
मतलब ये खुद भी मेंटल ट्रॉमा में रहता है, आपको भी ट्रॉमा देता रहता है ना। हो सकता है ये थोड़ा सा ऐसे वो इंसान हो जो थोड़ा वायलेंस करता है, या फिर होते हैं ना कुछ लोग, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे कि ये व्यक्ति थोड़ा सा वैसा है जो इसके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, और आप एक वैसे इंसान हो जो गुस्सा किसी का सह नहीं सकता। ऑब्वियसली आप किसी के नीचे कोई काम थोड़ी कर रहे हो, आप तो अपनी फ्री विल से अपनी लाइफ को जीना चाहते हो, राइट। तो ये जो भी आपने डिसीजन लिया है इस इंसान से दूर जाने का, अच्छा है, ठीक है। एटलीस्ट खुद के लिए आप कुछ कर रहे हो, वो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसा नहीं है, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है ना। और आप अकेले भी रह सकते हो, आप खुद के लिए खुद काफ़ी हो। तो ये मत सोचिए कि इसके बाद शायद आप रह नहीं पाओगे वगैरह वगैरह। सारी चीज़ें अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ठीक है। टॉक्सिक लोगों के पास रहोगे, उन लोगों के पास रहोगे जो हर छोटी छोटी बात पे आपके ऊपर हाथ उठाते हैं या फिर आपके साथ अब्यूज़ करते हैं, ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। क्योंकि गुस्से में किसी को डिसरिस्पेक्ट करना, ये पता चलता है कि सामने वाला कैसा है ना। किसी को, आपको भी गुस्सा आता है ऑब्वियसली, आपको, और आपको गुस्सा नहीं आता क्या? आपको भी गुस्सा आता है, लेकिन आपको पता है उसको हैंडल कैसे करते हैं, है ना। ये इंसान कोई 2 साल का 3 साल का बच्चा नहीं है जिसको बताया जाए कि गुस्से में ये मत गिराओ, वो मत करो, ये से मत करो, वैसे मत करो, खिलौने मत तोड़ो अपने, है ना। ये 2 साल का बच्चा थोड़ी है जिसको कोई समझाएगा। तो ये अब बड़ा है, इसको अपनी समझ है, इसको जो लगता है करने दीजिए। आप अपने लाइफ में अपने में रहिए, ठीक है। इसके ऊपर फोकस मत करिए। अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि आप इसके बाद पछताओगे या फिर आपको रिग्रेट होगा, ठीक है, इस इंसान से आगे बढ़ोगे या फिर इस इंसान से बात करना बंद कर दोगे, तो है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप खुद को बिजी रखिएगा, लाइफ काफ़ी सॉर्टेड होती है, हम जानबूझ के उसको ऐसे डिफ़िकल्ट बनाते हैं, ट्रस्ट में। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है, तो थोड़ा समय बाद जब आप इस सिचुएशन से निकलोगे ना, जब आप अपने लाइफ में थोड़ी ईजी एनर्जी देखोगे, तो आप देखोगे हम इंसानों की ना आदत होती है, जो चीज़ हमें बार बार ट्रॉमा देती है या फिर जो चीज़ हमें अपने पीछे भगाती है, हमें उस चीज़ के पीछे भागना बड़ा अच्छा लगता है। जो चीज़ हमें अपने पीछे भगाती है, जो चीज़ हमें बहुत डिफ़िकल्टी से मिलती है, जिस चीज़ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ है ना, हमें उस चीज़ के पीछे भागने में बड़ा मज़ा आता है। जो चीज़ ईज़िली मिल जाती है, हमें वो चीज़ पसंद नहीं आती कभी, है ना। नहीं, हम उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना जो चीज़ें ईज़िली मिल जाती है या फिर जो लोग हमारे लिए ईज़िली अवेलेबल रहते हैं, है ना। यही चीज़ होती है। तो थोड़ा सा खुद को बिजी रखोगे तो कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं होती, तो बेहतर है आप मूव ऑन करिए और अपने लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दीजिए। और ऐसे लोगों के साथ रह करके आप क्या करोगे, जिन लोगों के गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं है ना। देखिए, जैसे आप अगर किसी से प्यार करते हो, ठीक है, और सामने वाला व्यक्ति आपको बोलेगा कि आप ये मत करना, या फिर आप गुस्से में रिएक्ट मत करना, मेरे ऊपर मत चिल्लाना, मुझे मत कुछ बोलना, मुझे अब्यूज़ मत करना, तो सामने वाला मतलब आप जो हो वो समझेगा। सामने वाला समझ के ही बोल रहा है क्योंकि उसको बुरा लगा है, तो आप क्या है, आप समझोगे, क्योंकि आप प्यार करते हो तो आप दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी वजह से जिससे आप प्यार करते हो उसको दुख लगा है, उसको हर्ट हुआ है। अगर कोई बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा है, आपके बताने के बावजूद उस चीज़ को रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसको आपसे प्यार नहीं है, वो बस एक अटैचमेंट रखा हुआ है। और शायद वो भी बस एक थोड़ा बहुत अटैचमेंट है जिसको वो ज़्यादा एक प्यार के तौर पे दिखाता है कि हाँ ये प्यार है, लेकिन वो जस्ट एक अटैचमेंट होगा। क्योंकि प्यार ऐसा होता है कि प्यार की परिभाषा अलग होती है, ठीक है। और ये बिल्कुल भी प्यार नहीं है, क्योंकि इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ता आपसे। फ़र्क पड़ता तो कोई बात होती, फ़र्क ही नहीं पड़ता इस इंसान को आपसे। ओके, सो यहाँ पे इस वीक में अपने काम को करने के लिए उठिए, ठीक है, लेज़ी मत बने रहिए। जितना ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखोगे इस वीक में, जितना ज़्यादा काम के लिए सीरियस रहोगे इस वीक में, उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों में अब हो गया, एंजल्स कहना चाहते हैं कुछ चीज़ों में आप एडजस्ट मत करिए, अब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। मत करिए एडजस्ट, एडजस्ट तब करते हैं जब सामने वाला भी हमारे साथ एडजस्ट करने के लिए रेडी हो, ठीक है। आप एक तरफा एडजस्ट करके कुछ नहीं करोगे, है ना। तो बेहतर है कि जो जैसा है इसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। आप कोशिश यही करिए कि आप खुद को खुश देखना चाहते हो, तो बेहतर है जो चीज़ें आपको दुख दे रही है आप उन चीज़ों से दूर रहिए, ठीक है। और अगर आप ये सुन करके कहीं से आ रहे हो, या फिर अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है कि ऐसा कौन सा रिलेशनशिप है जिसमें दुख दर्द नहीं मिलता, या फिर जिसमें ऐसे स्ट्रगल नहीं आते, जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है कि हाँ वैसा ही तो सब कुछ है कि थोड़ा रिलेशनशिप में स्ट्रगल आ रहा है और इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोड़ के चले जाए वगैरह वगैरह, तो एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए, लड़ाई झगड़े अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ ये इंसान
हर बार रिपीट करता रहता है। ट्रस्ट मी, आपको लगे चाहे ना लगे, शायद आपकी आंखों पे वो प्यार की पट्टी बंध गई है, इस वजह से आपको समझ नहीं आ पा रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, चाहे ये फिर ये खुद ही इंसान क्यों ना हो, ये भी थोड़े समय बाद, मतलब जब आप इस चीज़ से थोड़ा आगे बढ़ जाओगे ना, देन आपको रियलाइज़ होगा कि आपने सही डिसीजन लिया है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है ठीक है ना, थोड़ी बहुत तो चीज़ें चलती है रिलेशनशिप में वगैरह वगैरह, जो भी आपको लग रहा है नहीं चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे जो टॉक्सिक टॉर्चर होकर के नहीं जीते हैं। ठीक है, हर बार कोई ना कोई इसी इंसान की वजह से रो रहे हैं, मतलब इसी इंसान ने कुछ किया जिसकी वजह से रो रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलता। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप्स टॉक्सिक होते हैं। ये इंसान आपको मैनिपुलेट करता है, आप समझने की कोशिश करो, है ना। कोई आपका बुरा नहीं चाहता है, मैं भी आपका कुछ बुरा नहीं चाहती हूँ। ठीक है, और ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप खुद अपने थोड़ा सा उसको हटा के देखिए, अटैचमेंट हटा करके देखिए। देखिए, आपके सामने कोई ऐसा इंसान है जो बिल्कुल आपकी तरह है। अपनी लाइफ की स्टोरी को अपने सामने देखिए, आपको समझ आएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मतलब ये इंसान और आप, ठीक है, मान लीजिए कोई और है, ठीक है, और वो आपके सामने बिल्कुल, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है और आपका रिलेशनशिप उसका रिलेशनशिप जैसा ही है। अब आप देखिए और आपको क्या लग रहा है वो बताइए। ठीक है, आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी, वो है बहुत टॉक्सिक है, अपनी चलाने वाली चीज़ है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कि अपना जब मन है ना, खुशी खुशी से रखता है, खुशी से रहता है, अपना जब मन नहीं करता तो कुछ भी किसी को भी बोल देना, क्योंकि अपना मूड ख़राब है तो सबका मूड ख़राब कर देना, ये चीज़ होती है ना मैक्सिमम टाइम आपके साथ। तो ये कहाँ से फिर अच्छी हुई। थोड़ा सा ना आपको अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको आंखों पर से पट्टी हटानी पड़ेगी अपनी, थोड़ा सा रियलिटी आपको देखना पड़ेगा, आप ऐसे नहीं रह सकते। ठीक है, और वैसा कोई प्यार नहीं होता जो दर्द देता है। ठीक है, प्यार में ऐसा होता है कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो सामने वाले को उसको उसका पेन पता चलेगा। ऐसा नहीं कह रही कि उसको भी दर्द होने लगेगा, ऐसा नहीं होता, बट उसको समझ आएगा कि हाँ, उसकी वजह से उसको दर्द हो रहा है, उसको हर्ट हुआ है, राइट। ऐसा नहीं कि हाल पे छोड़ के चला जाएगा या फिर हाल पे ही छोड़ देना, फिक्र भी नहीं करना, वो चीज़ नहीं होती। ठीक है, इनर वॉइस का कार्ड है और सप्रेशन है। तो इस वीक में अपने इंट्यूशन की सुनिएगा, आपको जो बार बार ऐसे लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, उससे आप निकल जाओगे। ठीक है, इनफ हो गया, लुक, इनफ हो गया, आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, एडजस्ट मत करिए ज़बरदस्ती। ठीक है, क्योंकि आप भी एक हद तक ही एडजस्ट करोगे, आप भी एक इंसान ही हो, है ना, आपको भी खुशियाँ चाहिए, आप भी एक हद तक ही एडजस्ट करोगे, कितना आप भी करोगे। तो बेहतर है जो जैसा है उसको वैसे हाल पे छोड़ दीजिए। एक समय बाद हर इंसान को रियलाइज़ होता है, चाहे वो फिर कितना भी डेविल हो, कितना भी ज़्यादा ईगोइस्टिक इंसान हो, कितना भी ज़्यादा गुस्सा वाला इंसान हो, जो भी इंसान हो, जितना भी घमंडी इंसान हो, एक समय बाद सबको रियलाइज़ होता है कि उसकी गलती कहाँ पे रही है। ठीक है, चाहे वो फिर कोई भी हो, तो इस इंसान को भी रियलाइज़ होगा। आप इसको इसके हाल पे छोड़िए। ठीक है, आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करिए, इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि आप क्या करो जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करो, या फिर आप कुछ अपने आप को थोड़ा सा आपको अपने करियर को टॉप लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो करियर में कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको, जिसकी वजह से आप जो अभी देख रहे हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप देखो। ठीक है, हो सकता है आप जो आपको लगे वो करिए। ठीक है, मैं स्पेसिफिक कुछ नहीं बता सकती आपको, जो आपको लगता है वो करिए, लेकिन करिए ज़रूर, अपने करियर में थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आइए ताकि आपका पोस्ट हो और आप आगे बढ़ो। ठीक है, और सक्सेस देखो आप अपनी लाइफ में। आप क्या करते हो, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करना चाहते, आपको ऐसा लगता है कि आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताओगे तो सामने वाला पता नहीं कैसा रिएक्ट करेगा, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, और सामने वाला हो सकता है आपकी बात को समझे नहीं, हो सकता है आपके प्यार को नहीं समझो, सामने वाला आपको जज करने लगे। तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको जज करेगा वगैरह वगैरह, तो आपने शायद इन द पास्ट कुछ गलत लोगों को अपनी बातें बताई होंगी, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। ठीक है, जैसे दुनिया में कुछ बुरे लोग हैं तो कुछ अच्छे लोग हैं, वैसे ही कुछ लोगों ने अगर आपको जज करा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब आपको जज करेंगे। ठीक है, सब समझते हैं। देखिए, जो ये आप बोल रहे हो ना, जो आप ये सोच रहे हो कि लोग जज करेंगे, लोग ये सोचेंगे वो सोचेंगे, देखिए सब समझते हैं। ठीक है, सारे ही लोग, मतलब सब तो नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि कुछ लोग नहीं होते वैसे, कुछ लोग अलग माइंडसेट के होते हैं, तो सब तो नहीं, बट यस कुछ लोग समझते हैं। ठीक है, कि आप जो ये सह रहे हो या फिर आप जो भी ये चीज़ें देख के कुछ नहीं बोलना चाह रहे हो, क्यों नहीं बोलना चाह रहे हो, मैं भी समझ रही हूँ आपकी सिचुएशन को। ठीक है, सब समझते हैं, इनफैक्ट जो समझना चाहते हैं वो सब समझते हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि अगर कोई आपको कुछ बताता है ना, तो वो आपके अच्छे को देख करके ही बताता है। ठीक है, ये सोच करके कि आपको ना स्ट्रगल करना पड़े,
अदरवाइज जो डिसीजंस लेने होते हैं आपको ही लेने होते हैं, है ना। मेरी बस एक बात मानिए, वो यही है कि कुछ चीज़ों में अगर आपने प्रेयर कर ली है, बहुत ऊपर वाले से मना लिया है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आप बेहतर है उस चीज़ को सरेंडर करिए, उस चीज़ को हाल पे छोड़ देना, ठीक है। जैसे कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम नहीं कर पाते और उसको फिर हम सरेंडर कर देते हैं, राइट। तो सरेंडर कर दीजिए, हाल पे छोड़ दीजिए, ठीक है। उस चीज़ के बारे में ना फिक्र करिए, ना टेंशन लीजिए, जाने दीजिए। कुछ दिनों तक दूर रहिए, ठीक है। अपने आप रियलाइजेशन होगा, अपने आप समझ आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है यूनिवर्स आपके प्रेयर्स को सुन नहीं रहे हैं, बट कुछ चीज़ों में होता है परफेक्ट टाइमिंग नहीं होती, कुछ चीज़ों का सही टाइम नहीं होता, ठीक है। तो वही चीज़ समझ लीजिए, इस इंसान का सही टाइम नहीं है कि ये इंसान रियलाइज़ करे। हो सकता है इसकी किस्मत में ऐसा लिखा होगा कि जब इसके पास से कोई चीज़ चली जाएगी तब इसको रियलाइज़ होगा, है ना। तो बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, इस वजह से यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स को नहीं पूरा कर रहे हैं, चाहे आप जो मांग रहे हो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, ठीक है। एक चीज़ बस यहाँ पे और मैं आपको बोलना चाहूँगी इस वीक के लिए, कि बस आगे बढ़ते जाइए, अपने करियर के ऊपर फोकस करते जाइए, या फिर अगर आपको कुछ बहुत पहले करना था लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसको वापस से कंटिन्यू करिए, ठीक है। उसको वापस से करने की कोशिश करिए, उन चीज़ों में वापस से उनको इन्वॉल्व करिए, ठीक है। अपने काम में बिजी रहिए, ज़्यादा फोकस मत करिए रिलेशनशिप्स के ऊपर, क्योंकि रिलेशनशिप्स इस वीक में भी उतने अच्छे कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। बेहतर है आप आर्ग्यूमेंट किसी से मत करिए, जिसको जो लग रहा है वो लगने दीजिए, आप आर्ग्यूमेंट मत करिए ज़्यादा किसी से, ज़्यादा ये मत करिए कि आपने ये कैसे करा, वैसे कैसे करा। लेट इट बी। अपना हाल सामने वाला खुद संभाल सकता है, सामने वाला अपना हाल खुद देख सकता है। आप समझ नहीं रहे हो, सामने वाला रियलाइज़ तभी करेगा जब उसको आपकी कमी महसूस होगी। आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो किसी को आपकी कमी नहीं महसूस होगी, ठीक है। जब हम हर किसी मतलब किसी के लिए जब हम हर कुछ करते हैं ना, अपने तरफ से हर एक चीज़ करते हैं और हर वक्त अवेलेबल रहते हैं ना, तब सामने वाला कभी भी हमारी कमी का महसूस नहीं कर सकता, कभी भी हमारी कदर नहीं कर सकता, ठीक है। किसी को हमारी कदर तभी महसूस होती है जब हम उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो वही चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा सा हर कोई अपना होश संभाल सकता है, ज़रूरी नहीं हर किसी का होश हम ही संभालते रहे, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करिए। यहाँ पे स्टेबिलिटी है इस वीक में, ठीक है। आपको काफ़ी स्टेबल महसूस होगा, हो सकता है आप जितना मेहनत कर रहे हो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी खुश हो क्योंकि आप एटलीस्ट कुछ कर तो रहे हो, कुछ चीज़ों में एफर्ट्स तो डाल रहे हो, ठीक है। तो इस वीक में यही चीज़ें रहेंगी। और बस मैं अगेन ये कहूँगी, क्योंकि टावर मोमेंट आया और बॉटम द डेक लवर्स है, तो किसी से आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, ठीक है। और ये जो भी इंसान है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट मत करिए इससे। देखिए, अब कोई नहीं समझना चाहता तो आप उसको क्या समझाओगे, है ना। तो मत समझाइए, लेट इट बी, इससे आर्ग्यूमेंट मत करिए, ठीक है। इसको जो आप बस इस इंसान को यही बोलिएगा इस वीक में, ये जो भी करना चाह रहा है ना, ये जो भी चाहता है, इसको यही बोलिएगा तुम जो चाहते हो करो। आप अब उस चीज़ में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत एफर्ट्स कर लिए, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से मेहनत कर ली है, और अब उस चीज़ का कोई वो नहीं दिख रहा लिमिट, मतलब अब उस चीज़ का कोई, आपने बहुत ट्राई किया है, आपने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ठीक करने का ट्राई कर लिया, आपने हर एक कोशिश करी शायद, और ये चीज़ नहीं ठीक हो रही है ना। सामने वाले का शायद बिहेवियर नहीं बदल रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया, लीव इट, ठीक है। सरेंडर करिए और देखिए चेंजेस, ठीक है। और थोड़ा सा अपने आप के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। सो ज़्यादा मत सोचिएगा इस वीक में कि अरे ये हो रहा है, मेरी लाइफ ख़राब चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आपकी लाइफ मस्त चल रही है, ठीक है। आपकी लाइफ सबसे अच्छी चल रही है, इतना बस याद रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव सोचोगे उतना ज़्यादा यूनिवर्स आपकी मदद कर पाएंगे। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो खुद हम और ब्लॉकेजेस बनाते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, मैं क्यों बोल रही हूँ नेगेटिव मत सोचिएगा, ठीक है। सो येस स्पाइसीज, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।